पीओके वापसी का जबरदस्त प्लान तैयार। भारत दागेगा बरमूज मिसाइल। पाकिस्तान के जखीरे को खाली करने के लिए भारत के साथ आया फ्रांस। भारत के जख्म से बचने के लिए इटली से पाकिस्तान खरीद रहा टैंकों के गोले। दोस्तों, पिछले 36 घंटों में पीओके को लेकर भारत ने जो गणित का जाल बिछाया है, उस फॉर्मूले में पाकिस्तान दम तोड़ने वाला है। पाकिस्तान को चप्पे चप्पे से जकड़ने का काम शुरू हो चुका है। भारत काफी दिनों से पाकिस्तान को हिदायत दे रहा था कि पीओके को जल्द से जल्द खाली कर दिया जाए। भारत अभी तक कोई हमला नहीं करता था, जिसका खुलासा अब हो चुका है। क्यों भारत पीओके को लेकर अग्रेसिव नहीं दिख रहा था, अब जवाब भारत दे चुका है। दरअसल भारत का यह जो प्लान चल रहा था, अब इसी प्लान के चलते भारत पीओके की सरजमी पर पहला कदम रखने वाला है। अभी तक पाकिस्तान भारत पर जंग के हालात बनाने की कोई कसर नहीं छोड़ता था, अब जिसके जवाब में भारत भी युद्ध के मैदान में कूदने के लिए तैयार हो गया है। पाकिस्तान आर्मी में खौफ इस कदर बढ़ गया है कि पाकिस्तान आर्मी के चीफ बाजवा एलओसी बॉर्डर का दौरा कर रहे हैं और यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत किस पोस्ट पर सबसे ज्यादा मजबूत है। पाकिस्तान मीडिया की हड़बड़ाहट की बात मत करिए, उनके न्यूज रूम में भारत का खौफ इतना है कि वे भारत की परले मिसाइल को पार्ले मिसाइल बोल रहे हैं और पाकिस्तान की बाबर मिसाइल से तुलना कर रहे हैं। पाकिस्तान को एक तरफ खाली होती आर्थिक तिजोरी का डर सता रहा है और दूसरी तरफ जखीरे में बम भरने का टेंशन बढ़ रहा है। भारत पाकिस्तान पर अटैक ना कर दे, इसलिए पाकिस्तान भारत को जवाब देने के लिए इटली से अपने टैंकों के लिए 100 गोलों को खरीदकर बॉर्डर पर पहुंचाने का काम शुरू कर चुका है। उधर चीन ने पाकिस्तान को बेगाना कर दिया है। गरीबी में आटा गीला होने के बाद भी चीन पाकिस्तान से अपने पैसे की वसूली की बात करने लगा है। जब पाकिस्तान के पास पैसे है ही नहीं तो चीन से कैसे हथियारों की खरीद करे, इसलिए पाकिस्तान अब यूरोपीय संघ के देशों से हथियारों की डील करने लगा है। अब से कुछ महीने पहले भारत यूनाइटेड नेशन से भी पाकिस्तान को पैगाम भेज चुका है कि वह सहूलियत से पीओके खाली कराने की कार्रवाई शुरू कर दे, नहीं तो अगर भारत पीओके को खाली कराने के लिए आएगा तो हथियारों का सहारा लेना पड़ेगा, जिसकी बौखलाहट अब साफ दिखने लगी है। भारत के गुनाहगारों की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। जिसने भी भारत के ऊपर आंख उठाकर देखा था, वह सभी आज भारत के सामने हाथ फैलाकर खड़े होने को मजबूर हो गए हैं। पाकिस्तान की तो बात ही मत करिए, अब भारत ऐसी चोट देने वाला है जिसे ना तो चीन साथ देने आएगा, ना ही तालिबान। पाकिस्तान तो खुद गलतफहमी के दलदल में फंसता चला जा रहा है। इतनी मुश्किल दौर में पहुंचने के बाद पाकिस्तान कभी भारत पर परमाणु हमला तो कभी युद्ध करने की धमकी देने से बाज नहीं आता है, लेकिन भारत अब पाकिस्तान की ऐसी जगह पर घाव करने वाला है कि कभी उठ खड़ा नहीं हो पाएगा। पाकिस्तान यूरोपीय संघ से होगा बैन, नहीं खरीद पाएगा कोई भी हथियार, अपने कबाड़ा वेपन से नहीं दे पाएगा भारत को टक्कर। दोस्तों, जिस बात को लेकर पाकिस्तान की अकड़ दिखती थी, अब उसी को ठिकाने लगाने की तैयारी शुरू हो चुकी है। यह तो साफ है कि भारत जिसे दिल से दोस्त मान लेता है, उसकी मदद इस हद तक करता है कि वह अपने सपने में भी नहीं सोच सकता, और जब दुश्मनी पर आ जाता है तो शत्रु देश को अपने घुटने टेकने पर मजबूर कर देता है। अब पाकिस्तान के साथ भारत ने ही कुछ ऐसा ही किया है जो दुनिया में कोई भी देश अपने दुश्मन के साथ नहीं कर पाया होगा। दरअसल भारत ने जो पाकिस्तान के साथ किया है, उसका तत्कालीन प्रभाव तो देखने को मिलेगा ही, लेकिन इस बीच पीओके में वापसी का भी पूरा प्लान तैयार कर रहा है। दोस्तों, ये बात है कोई हवाई नहीं। अभी जो भारत पाकिस्तान को लेकर रणनीतियां तय कर रहा है, उसके जाल में पाकिस्तान इस कदर फंसेगा कि भारत की किसी भी हमले का जवाब देने की हिमाकत नहीं कर पाएगा। अब पाकिस्तान एक ऐसी जगह से बैन होने जा रहा है जहां से पाकिस्तान भारी मात्रा में हथियारों की खरीदारी करता है। दरअसल इस संगठन से पाकिस्तान के बैन होते ही केवल एक ही रास्ता बचेगा, वो चीन के कबाड़ हथियार को खरीदने का। भारत ने ऐसा जाल बिछाया है कि पाकिस्तान को तबाह होने से कोई नहीं बचा पाएगा। भारत ने पाकिस्तान को यूरोपीय संघ के द्वारा बहुत ही बड़ा झटका देने की तैयारी कर ली है। इसमें भारत का फ्रांस साथ देने के लिए आगे आ रहा है। यूरोपीय संघ को चलाने में फ्रांस और जर्मनी का अहम रोल है और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का पाकिस्तान में जमकर विरोध हुआ था, तो पाकिस्तान ने खुद ही अपने पीठ पर जख्म देने की तैयारी कर ली है। दरअसल फ्रांस अभी हाल ही में यूरोपियन संघ का अध्यक्ष बना है। पाकिस्तान यूरोपीय संघ के देशों से बड़े स्तर पर हथियारों की खरीदारी करता है। अब भारत ने फ्रांस से कहा है कि पूरे यूरोपीय संघ से पाकिस्तान को बैन कर दिया जाए और कोई भी देश पाकिस्तान को कोई भी हथियार सप्लाई ना करे।
दोस्तों पाकिस्तान स्वीडन और इटली से भारी मात्रा में हथियारों की खरीदारी करता है। अभी हाल ही में पाकिस्तान ने इटली से तकरीबन 100 बम खरीदे हैं, जिनको इनडायरेक्टली भारत पर ही अटैक करने के लिए पाकिस्तान ने खरीदा है। इसके अलावा स्वीडन से भी पाकिस्तान कई हेलीकॉप्टरों को खरीद चुका है। पाकिस्तान स्वीडन के द्वारा बनाए गए एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल रडार का भी उपयोग करता है। आपको बता दें, अभी भारत के विक्रांत युद्धपोत के लिए एक ताकतवर फाइटर जेट की तलाश की जा रही है, जिसमें स्वीडन का ग्रेपन फाइटर जेट भी शामिल है, जिसकी टेस्टिंग की जा रही है। स्वीडन के द्वारा बनाए गए हथियारों को काफी ताकतवर माना जाता है, इसलिए भारत चाहता है कि स्वीडन पाकिस्तान को हथियारों की सप्लाई बंद कर दे। अब जिस तरीके से भारत अंतर्राष्ट्रीय मार्केट की पटल पर पाकिस्तान के लिए जाल बिछा रहा है, उसे पाकिस्तान सैन्य हथियारों के मामले में आने वाले दिनों में बहुत कमजोर होने वाला है। उधर अमेरिका पहले से ही पाकिस्तान को कोई हथियार नहीं भेज रहा है। रूस भी ज्यादा हाईटेक वेपन पाकिस्तान को नहीं दे रहा है, और आने वाले अगर समय में भारत ने रूस से S-500 को खरीद लिया तो रूस और भारत के रिश्ते और बेहतर होने वाले हैं, जिसके परिणाम स्वरूप रूस बचे खुचे हथियार जो पाकिस्तान को सप्लाई करता है उसको भी रोक सकता है। अब केवल पाकिस्तान के पास चीन एक ऐसा देश होगा जिससे अपने वेपन हार्डवेयर को खरीद सकेगा। उधर चीन जिस तरीके से दूसरे देशों को कबाड़ हथियारों की सप्लाई करता है, कोई भी देश चीन से नहीं खरीदना चाहता। राफेल की डील के बाद फ्रांस और भारत में जिस तरीके से संबंधों में नजदीकियां बढ़ रही है, उससे तो यह साफ है कि पाकिस्तान पर अब जबरदस्त गाज गिरने वाली है। उधर पाकिस्तान के स्वदेशी हथियार इतने ताकतवर नहीं है कि वो भारत के हथियारों का मुकाबला कर पाए। दुश्मनों को बेदम करने वाला भारत का दमदार हथियार जो पलक झपकते ही दुश्मन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दे, ताकत ऐसी कि दुश्मन थर्रा उठे। हिंदुस्तान की मिसाइलों की मार इतनी ताकतवर हो गई है कि दुश्मन को पल भर में धूल चटा दे। भारतीय जखीरे में हर तरह की मिसाइलें मौजूद है जो पाकिस्तान को पल भर में धूल में मिला देगी। पाकिस्तान अब हर जगह से बेनकाब हो चुका है। यूनाइटेड नेशन में जिस तरीके से पाकिस्तान आज तक नहीं भूल पाया होगा, इसी मंच से भारत ने पाकिस्तान को पीओके खाली करने की सीधी धमकी दी थी। यूनाइटेड नेशन में राइट टू रिप्लाई के तहत भारत की तरफ से इमरान खान के भाषण पर जवाब देते हुए भारत की प्रेस सेक्रेटरी स्नेहा दुबे ने कहा कि अफसोस की बात है कि यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान के नेता ने हमारे देश के खिलाफ झूठे और दुर्भावनापूर्ण प्रचार करने के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रदान किए गए मंचों का दुरुपयोग किया है। वह दुनिया का ध्यान अपने देश की उस स्थिति से हटाने की कोशिश कर रहा है जहां आतंकवाद फ्री पास का आनंद लेते हैं, जबकि आम लोगों विशेष रूप से अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों का जीवन वहां उल्टा हो जाता है, उनके ऊपर अत्याचार होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, लेकिन यह वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही कमेंट में भारतीय सेना के लिए जय हिंद जरूर लिखें।